अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, कराची शहर में एक बार फिर इलेक्शन की गहमा गहमी हर तरफ दिखाई देती है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से ज़िमनी नशिस्तों पर जो है वो 14 नवंबर को इंतखाबात का इनेकाद होना है, जिसमें 10 नशिस्तों पर 68 उम्मीदवार एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। अगर हम इलाकों की बात करें तो लियाकताबाद टाउन, गुलबर्ग टाउन, लांडी टाउन, मॉडल कॉलोनी, इब्राहिम हैदरी समेत मुख्तलिफ टाउन्स में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन समेत यूसी मेंबरान के इलेक्शन 14 नवंबर को होने जा रहे हैं। एक बार फिर दावे किए जाएंगे, एक बार फिर लोगों को यकीन दहानी कराई जाएगी कि उनके बल्दियाती मसाइल को हल किया जाएगा और हर यूसी में काम होगा, तरक्याती काम होंगे, लोगों की जो बुनियादी मसाइल हैं उन पर तवज्जो दी जाएगी। देखना ये कि इस बार ये जो 10 मुंतखब नुमाइंदे, बल्दियाती नुमाइंदे यूसी की सूरत में शहर कायद को मिलने वाले हैं, ये लोगों की परेशानियों को किस हद तक हल कर पाते हैं। बल्दियाती इंतखाबात के बाद कराची शहर में इस वक्त भी बल्दियाती मसाइल का अंबार लगा हुआ है, मगर लोग उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते और यही उम्मीद रखते हैं कि अब की बार उनका वोट उनके काम आएगा। इस बार हम मौजूद हैं यूसी 7 है और यहाँ पर चेयरमैन, यूसी चेयरमैन का इंतखाब होगा। ज़िमनी इंतखाब है ये बल्दियाती इंतखाबात का। देखना ये है कि यूसी 7 के लोगों के मसाइल क्या हैं, उनकी तवक्कुआत क्या हैं और यहाँ पर जो सियासी जमातें पंजा आजमाई कर रही हैं वो किस हद तक अपने दावों पर पूरा उतर पाती हैं। हम लाते हैं इस वक्त आपके सामने है, ये देखिए ना आप। हाँ। ये आप नज़ारा कीजिए। ये ग्राउंड है, कोई प्लॉट है क्या? ये ग्राउंड प्ले ग्राउंड है बेसिकली। ये प्ले ग्राउंड है जी। अच्छा, पार्क है ये। अच्छा जी। और गली का भी हाल आप देख लीजिए। हाँ। तो ये कब से ग्राउंड इस हालत में है? ये जब सही हालत में था कभी ये हुआ था एक दफ़ा नेमतुल्लाह साहब के दौर में। अच्छा, बहुत पुरानी बात कर जी, रहे हैं आप। उस दौर में बना था। हाँ। फिर उसके बाद कुछ अरसे तक देखभाल होती रही। हाँ। फिर सब ख़त्म, चौकीदार वगैरह सब हटा लिए गए। हाँ। जब उनकी वो ख़त्म हुई उसके बाद लावारिस हो गया। ये सारा ग्राउंड है ये? अच्छा, ये इसका ग्राउंड का गेट है। अच्छा, तो ये साइड में जो ये बिल्डिंग बनी हुई है, अच्छा जनाब, ये बच्चों का प्ले एरिया है। ज़रा उसकी हालत तो देखें आप। मैं तो इसको पहचान भी नहीं पा रहा था कि ये प्ले ग्राउंड है, मगर इलाका मकीन यहाँ पर आए जब हमारी उनसे बात हुई तो ये कचरा कुंडी बनी हुई है। और भाई, कोई बच्चों के खेलने की जगह है पूरे यूसी में? कोई अच्छा ग्राउंड बना हुआ है? कोई पार्क अच्छा है? इधर तो कोई ग्राउंड व्राउंड नहीं है। अच्छा। हाँ, ये भी तो किसी ज़माने में ग्राउंड होता था। ग्राउंड था मगर ख़राब हो गया, अभी कोई बना रहा नहीं है। कोई नहीं बना रहा? नहीं। अभी इलेक्शन हो रहे हैं, दोबारा लोग आए आपके पास कि भाई वोट हमें देना, हम काम वोट करेंगे। वाले तो बहुत आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले, जमात इस्लामी वाले, हाँ। सारे आ रहे हैं वोट मांगने। हाँ। तो इलाके का हाल यही है। जमात इस्लामी वाले ने खाली पत्थर लगाए हमारे इलाके में। हाँ। तो गली में पत्थर नहीं लगाते, हाँ, बस वो लगाए बस। और ना तो पानी वानी कुछ है ही नहीं मीठा। हाँ। मीठा पानी नहीं आता? नहीं आता। मतलब किसी दिन तो आता है या आता नहीं ही नहीं, पानी तो है ही नहीं मीठा किस बिल्कुल। जगह की बात कर रहे हैं? यही पठानकोट जामिया मिलिया रोड का। जामा मिलिया रोड की हाँ, बात कर रहे जी। हैं? अच्छा, पानी का सबसे बड़ा मसला है। पानी का इस बहुत- बार जो वोट मांगने आएगा उससे वोट के बदले में कौन सा फेवर लेना है, उससे क्या, कौन सा काम लेना है आपने? हमने बस यही काम लेना है कि बस पानी लिया मीठा। सबसे बड़ा मसला पानी का है। सबसे बड़ा मसला पानी का। जनाब, मीठा पानी देते हैं, वोट आपका है। हाँ, वोट आपका। कोई सी भी सियासी जमात हो, वो बिल्कुल काम होगा, जो भी हो, जो भी हो। मीठा पानी ले, वोट उसका वोट है। उसी का है। अच्छा, चलें जनाब, ये भी सही है। सर, पानी आता है थोड़े अरसे के लिए भी, कभी हफ्ते में एक पानी दिन, यहाँ 2 पर, दिन? ये जो लाइन है ना, यहाँ पर तकरीबन 20-22 साल से तो नहीं आ रहा है पानी। 20-22 साल से? 22 ये यूसी 7 की बात कर रहे हैं यूसी 7 ये बैक साइड पे आता है, इधर हाँ। इस तरफ नहीं आता। यहाँ लाइनें भी नहीं है यहाँ पर हाँ। और यहाँ पानी भी नहीं है। अच्छा। तो पानी का ये है कि आपको पता है बोरिंग हर वक्त बैठ जाती है। उसके लिए तो हजारों, बल्कि अब तो लाखों में चाहिए अब होता है। तकरीबन हमें जो 7 लाख रुपए लगते हैं बोरिंग करवाने पे। 7 लाख रुपए? 7 लाख रुपए, अगर हम 600 फुट पे जाते हैं तो 7 लाख रुपए लगते हैं और वो भी कोई पीरियड नहीं है। तकरीबन हमारे पास चलेगी 2 साल बोरिंग चलेगी, फिर हमें करवानी है। अच्छा। तो वो हमारे लिए एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है। नहीं, इस महंगाई के दौर में तो वो बजट में नहीं आ सकता अब किसी उसकी भी। वजह से हमारा जो बिजली का बिल है वो भी ज़्यादा आता है। हाँ। जो हमने समर इतनी बड़ी लगाई हुई है, तो वो समर जब नीचे जाती है उसका यूनिट अलग आते हैं, तो वो हर महीने भी हम अलग पे कर रहे हैं। फिर वो सालाना जो हमने फिर बोरिंग करवानी है उसके हम अलग पे कर रहे हैं। तो ये एक तरह से हम तो ये चाह रहे हैं कि बेचें और यहाँ से कहीं आगे मूव हो जहाँ पानी आए। अच्छा। क्योंकि अब आप देखें ना कि पानी नहीं है, असल ज़रूरत तो पानी है ना। बल्दियाती इंतखाबात जब हुए थे जी,
तो उस वक्त भी तो लोग आए थे वोट मांगने, तो उन्होंने आपको यकीन दहानी करवाई थी, पानी के हवाले से कुछ बताया था? पानी के हवाले से यहाँ पर जो जीती है जो जमात इस्लामी के अंडर में आता है ये मस्जिद, लेकिन जमात इस्लामी यहाँ पर बहुत काम कर रही है। लेकिन टैंकर माफिया जो यहाँ पीछे बैठा हुआ है वो आपके अंडर में आता है मेमन गोड पे। अच्छा। अब वहाँ से अगर वो पानी नहीं छोड़ेंगे तो जमात इस्लामी यहाँ क्या करेगी? काम कर रही है यहाँ पर, ये जितना भी ये कुछ तो थोड़ा बहुत साफ नज़र आ रहा है, ये जमात इस्लामी करवा रही है यहाँ पर। पीछे रोड भी बनवाया उन्होंने, काम चल रहा है, अभी 1 साल हुआ, तो हम उन्हें चाहेंगे थोड़ा और टाइम दे। अभी चेयरमैन के लिए दोबारा सीट खाली हुई थी, दोबारा इंतखाब है 14 तारीख को, तो क्या समझते हैं कि चेयरमैन कौन सी सियासी जमात से आए तो वो आपकी यूसी के लिए काम कर सकते हैं? हमारे यूसी से यहाँ से जमात इस्लामी हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि ये लोग हमें नज़र आते रहते हैं। इसके अलावा हमने ना यहाँ पर पीपल्स पार्टी के लोगों को देखा आज तक, ना पीटीआई के लोगों को देखा। यहाँ पर ये कि MNA साहब यहाँ पर हैं, फरहान साहब जो MP बने, जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है उनका, तो वो भी ये है कि बहुत ज़्यादा काम करते हैं। आप जाएंगे, अभी जाएंगे, वो बैठे हुए होंगे यूसी में, आप जाके बात कर सकते हैं। अच्छा, हम जो भी मसला लेके जाते हैं काम करते हैं। तो फिर वो पानी का मसला नहीं हल कर पानी का मसले का उनका ये हल है कि वो कह रहे हैं कि बैक से हमें जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगी हम नहीं कर सकते। तो अभी जब यूसी चेयरमैन के लिए आपसे वोट लेने आएंगे तो आप ये पानी वाला मुतालबा रखेंगे या फिर आपने खुद ही माना हुआ है कि जनाब इनके हाथ में नहीं है? पानी का तो हम मुतालबा हमारा शुरू से, क्योंकि इसकी वजह से हमारी जो ये वैल्यूज़ हैं यहाँ की वो पूरी गिर चुकी हैं। जंग लग रहा है बोरिंग के पानी से, घरों में आए दिन हमें कलर ख़राब हो रहे हैं, घर के यूनिट्स के हम अलग बिल पे कर रहे हैं, तो हमारे लिए कॉस्ट है। हमारी कोशिश तो ये है कि पानी आए, मीठा पानी ज़रूरी है, बुनियादी ज़रूरियात में से है। और इस वक्त जिस इलाके में हम मौजूद हैं, जिस यूसी में हम मौजूद हैं, अगर 7-7 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए की एक घर वाला, एक फैमिली का बंदा अगर वो बोरिंग कराएगा तो जनाब इस महंगाई के दौर में ये बहुत ही मुश्किल मरहला है। मीठा पानी लोगों की बुनियादी ज़रूरत है और इसे फ़राहम करना हमारी इंतज़ामिया की, हमारी हुकूमतों की अव्वलीन तरजीह में शामिल है। इस वक्त क्या सूरत हाल है मीठे पानी की के हवाले से, क्यों आखिर नहीं मिल पा रहा है इस यूसी को? हम उन लोगों से भी पूछेंगे जो इस यूसी में अभी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहा है। यूसी के अभी मौजूदा मसाइल कौन से हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि जो भी अब चेयरमैन आते हैं तो वो बाकी यूसी मेम्बरान के साथ मिलकर उस मसले को हल करें? लेकिन जो शहरी मसाइल हैं वो भी यहाँ पे बदल जाता मौजूद हैं। अच्छा। पानी, पीने के पानी की फराहमी पूरे शहर में ज़ाहिर है नापैद होता जा रहा है। और सर्विस की लाइन तो खैर चले, वो तो एक सर्विसेज है ना, लेकिन फराहमी आब ज़ाहिर एक लंबा प्रोजेक्ट है, उसको किसी कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, चाहे वो यूसी चेयरमैन करे, टाउन करे या सिंध एडमिनिस्ट्रेशन करे, लेकिन करे और करे हुए नज़र आने चाहिए। बाकी लाइन ऑर्डर या कुछ नहीं, लेकिन शहरी सहूलतों के लिहाज से पानी की जो है ज़ाहिर लोगों की पानी के साथ ही ज़िंदगी की तो मीठा पानी आता ही नहीं है सिरे से, या आता है कम आता है, खराब आता है? नहीं आता, आता ही नहीं, आता नहीं। पूरे यूसी की ये बात। हाँ, जब पानी आती है तो गटर के पानी के साथ मिक्स होके आता है। अच्छा। मैं बेल्ट वाली मोटर मैं खुद बनाता हूँ, जब चेक करते हैं तो लोग कहते हैं तन्वीर भाई गटर की पानी आ रही है। अच्छा। फिर उसके 2 वाल लगाने पड़ते हैं, जब गटर का पानी आता है तो वाल को बंद कर देते हैं, दूसरा जब पानी आना शुरू हो जाता है तो फिर कौन ला सकता है ये पानी आपकी यूसी में? हाँ? कौन ला सकता है आपकी यूसी में ये पानी? पीपल्स पार्टी, जमात, कोई पार्टी का भी कुछ पता नहीं, PLP अभी कुछ पता नहीं। आएंगे ना वोट मांगने? हाँ, अभी वोट मांगने तो सभी आ रहे हैं। अच्छा। ये नहीं पता है कि कैसे ये आप क्या देखकर वोट देंगे? अब 14 तारीख को इलेक्शन है ना आपकी यूसी के चेयरमैन के लिए। अभी देखते हैं कि जो समझ में आएगा वही करेंगे, जो आपको सही लगा। बात ये है कि जो भी प्रोजेक्ट होता है वो फाइनेंस कौन करता है? सही। अगर आप फाइनेंस की बात करेंगे तो ज़ाहिर है फाइनेंस बल्दियाती निज़ाम में सिंध हुकूमत करती है, ठीक है, लेकिन क्रेडिट लेती है यूसी के, भाई हमने सफाई का निज़ाम रखा हुआ है, हमने गलियाँ पक्की करी, हमने सीट। तो बात यह है कि ये प्रायोरिटीज़ किसकी हैं, सिंध हुकूमत की हैं या बल्दियाती निज़ाम की है? जो टाउन स्ट्रक्चर आया उसके बाद तो हर यूसी अपनी जिम्मेदार खुद है ना, अगरचे उसका डायरेक्टली तो वहाँ से नहीं आ रहा फाइनेंस, पर वो खुद भी जनरेट कर सकते हैं, टाउन भी उनकी मुआवनत करता है, सिंध गवर्नमेंट भी उनकी मुआवनत करती है। नहीं, ये ज़ाहिर लंबा प्रोजेक्ट है, करोड़ों का प्रोजेक्ट, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है, करोड़ों का प्रोजेक्ट। एक टाउन की हदूद से मैं समझता हूँ बाहर की बात है, जो भी करोड़ों का बजट यानी वो जनरेट कर रही है। नहीं, ये तो इमदाद आती है तो कर ही नहीं, अगर सिंध हुकूमत खुद जनरेट कर देगी तो फिर तो क्या जरूरत है इमदाद लेने की हुकूमत पाकिस्तान से? खुद कर ले, फिर मोटर व्हीकल टैक्स से करे, प्रोपोर्शनल टैक्स से करे, कर ले फिर। लेकिन ऐसा तो नहीं, ज़ाहिर है फिर उसको मिलता है, NFC अवार्ड में मिलते हैं, सब चीज़ें पैसे मिलती है। अगर जनरेट करी तो कर ले ना सिंध हुकूमत, क्यों लेती है वर्ल्ड बैंक से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से क्यों लेती है ग्रांट? मैं तो यूसी की बात कर रहा हूँ। नहीं, यानी जब प्रोजेक्ट बड़ा होगा तो उसकी एक ज़ाहिर
इस्तेदार जो है उसके टाउन कर सकता है सर, पानी की लाइन डलवा सकता है। पानी की लाइन पीछे से पानी आना है, पीछे से पानी। हाँ बात आप थोड़ा इसके पानी। हाँ, क्या कह रहे हैं सर? इलेक्शन के टाइम पे सब आ रहे हैं वोट मांगने के लिए। जैसे अभी ये शमसी हॉस्पिटल वाला रोड बनना शुरू हो गया कल से, तो ये जमात इस्लामी तो इतने टाइम से नहीं बन रहा था। सर मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, मगर बताऊँ इलेक्शन के टाइम पे ही बनना शुरू हो गया, मैंने देखा। इलेक्शन के टाइम पे मगर कौन कर रहा है अभी आप बताएं। जो भी कर रहा है अच्छी बात है, कर रहा है, मैं उसकी बुराई तो नहीं कर रहा। जी वो चले इलेक्शन वाले दिन भी करे या उससे पहले भी करे, पर एक शक तो आता है ना कि इलेक्शन के टाइम पे ही काम शुरू होता है दिखाने के लिए वोट। बुनियादी जरूरियात जो है ना हमारी मेन पानी की है। और मेरे मोहल्ले में ना कचरा तक नहीं उड़ाया था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी वालों ने काम करवाया। ये सिर्फ इलेक्शन नहीं, इलेक्शन के बाद भी ऐसे ही करते हैं। ये फंड लगाते हैं, फंड क्या सिर्फ जमात इस्लामी को मिलता है, बाकी जमातों को नहीं मिलता, सबको मिलता है ना, मगर ये लगाते हैं सर। अच्छा, ये घर घर जा रहे हैं, देखें आईटी खोल दी इन्होंने यार। जामा मिलिया पायलट स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ेंगे यार सर, हक के साथ तो खड़े हो ना। तो इस बार चेयरमैन के लिए भी वोट उन्हीं को है आपका? इंशाल्लाह अंसारुल्लाह खान। चला जबरदस्त। जी सर। शमसी सोसाइटी वाली, वो हमारी UC 7 की हदूद में नहीं आता। वो टाउन करवा रहा है वो काम? नहीं टाउन देखें मॉडल कॉलोनी टाउन करवा। नहीं बात एक तो आपने कहा इलेक्शन के लिए आपका जो सवाल का टेम्पो था, जरा आप याद कीजिए कि UC ने, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं तो ऐसी मोटिवेट करा लोगों को। मुझे मालूम है सर, वो UC नहीं बनवा रहा है, वो टाउन बनवा रहा है। नहीं बनवाने की अभी हमने बात नहीं करी। आपने कहा इलेक्शन से उसको जोड़ा था, क्योंकि इलेक्शन से हो रहा है, लेकिन इलेक्शन उस इलाके में नहीं हो रहा, वो हमारी हदूद से बाहर है, वो टाउन करवा रहा होता है, वो बात है। अब यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं, ज़्यादा UC का पैसा खुद कमा रही है नहीं, उसको ग्रांट मिलती है तो वो कराती है ना। कौन ग्रांट देता है? टाउन को कौन देता है? हुकूमत सिंध को कौन देता है? हुकूमत पाकिस्तान को कौन देता है? एशियन बैंक। अबे भाई, तो फिर पीछे हम किसको कहें? ठीक है, तो बात तो आप इसी के से ना कहना कि टाउन करा, टाउन के पास कहाँ से बजट आ गया? नहीं, टाउन जनरेट भी करता है। नहीं, टाउन एक्चुअली प्रायोरिटीज तय करता है कि हमने ये काम पहले पर करना है। बात ये है, प्रायोरिटीज किसने तय करी? ये आप कह सकते हैं कि हाँ उन्होंने इस चीज़ को क्यों नहीं प्रायोरिटी दी पहले नहीं, या इन्होंने, ये कह सकते हैं हम। फाइनेंस उनके पास जितना है वो करेंगे, फिर अपने बजट में ज़ाहिर किसी उसमें कहेंगे भाई हमें इतना दें, यहाँ के जो इतना हुदूद में जो लोगों के मसाइल हैं वो फिर करेंगे। ठीक है जनाब। यहाँ पर एक बार दोबारा इंतखाब होने जा रहा है, सीट खाली हुई, दोबारा इंतखाब हो रहा है। पहले जब बल्दियाती इंतखाबात हुए थे अभी हाल में, माजी में, तो उसके बाद क्या तब्दीली आई थी और अब क्या तवक्कुआत हैं आपकी? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। उससे जो लास्ट टाइम जो इंतखाबात हुए थे, इलाके में कुछ काम वगैरह तो किया है जमात इस्लामी ने। अच्छा, हुआ काम? जी सर। जैसे मिसाल के तौर पे अनवार इब्राहिम में क्या कहते ग्रीनलैंड वाली 2-3 गलियों को इन्होंने किया। फिर उसके बाद मोहम्मद अली शहीद वाले रोड के ऊपर वहाँ पे क्या कहते गटर बहुत बहने लग गया था, इन्होंने साफ़ करवाया। अपने माशाल्लाह से हमारे राव वक्कास साहब हैं वाइस चेयरमैन, इन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया, साफ़ करवाया। अभी ये है कि और क्या कहते ज़करिया मदरसा वाला मोहम्मद अली शहीद वाला रोड है, वहाँ पे मदरसे के आगे बहुत पानी खड़ा रहता था, वहाँ राव वक्कास भाई ने बड़ा वो ताउन करवाया, साफ सफाई वगैरह करवाई है। अभी ये है तो कि आप चाहते हैं कि इस बार चेयरमैन भी जमात इस्लामी से ही आए फिर? जी, हम तो क्या कहते हैं क्या दिल से चाहते हैं कि यही आए। पीपल्स पार्टी के भी नुमाइंदे काफ़ी जो है वो कैंपेन चला रहे हैं और वो कहते हैं कि जनाब हम लोगों के काम करवाएंगे। मेयर कराची भी उनका है, तो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों पे एतमाद नहीं है या उन्होंने काम नहीं किया माजी में, आप समझते हैं? सर मैं ये नहीं समझता कि उन्होंने काम किया है। अच्छा। जो दिख रहा है कि मैं तो वही बता रहा हूँ कि इन्होंने काम किया है, तो हम तो इन्हीं को ही देंगे सर, वोट भी नहीं करेंगे। चलें जनाब, ठीक है। वोट किसका है इस बार? UC 7 की हम बात कर रहे हैं, ये लोगों से पूछेंगे। जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, जो बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात बाई इलेक्शन हो रहे हैं, 10 सीटों के ऊपर कुछ 68 के करीब उम्मीदवार जो है एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। हम आए मॉडल कॉलोनी टाउन की UC 7 और यहाँ पर चेयरमैन के लिए इंतखाब होना है 14 नवंबर को। और जो सियासी जमातें जिनमें मैं देख रहा हूँ कि कांटे की लड़ाई दिखाई दे रही है, जितना अब तक मैंने इस इलाके का विजिट किया, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, ये दोनों जो है वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इनके नज़र आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के इस वक्त जो उम्मीदवार बराए चेयरमैन UC 7 है इमाम बख्श टुमकी साहब, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, मेरे साथ मौजूद है। सर ये तो बड़ा कांटे का मुकाबला मुझे लग रहा है, क्योंकि सारा टाउन जमात के पास है, टाउन चेयरमैन उनके हैं, मेम्बरान हैं, तो फिर अब आप क्या कहते हैं, UC चेयरमैन के लिए सीट निकालना आसान होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों के तामन से हम ये आगे आप लोग पहुंचा देंगे हमारा भी पैगाम।
इंशाल्लाह हम पहले भी यहाँ काम करते रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। हालांकि हमने पहला इलेक्शन लड़ा था, जीता नहीं, फिर भी हम लोगों ने काम कराया। इंशाल्लाह इस दफ़ा हमारी पूरी भरपूर कोशिश है, ये सीट इंशाल्लाह हम निकाल देंगे। जो भी हमारी, हम कभी ये नहीं बोलेंगे अवाम को हमारे पास फंड नहीं है या कोई चीज़ नहीं है, जैसे दूसरे पार्टियां बोलती हैं जी हमारे पास फंड नहीं है, हम क्या करें। फंड लेके काम नहीं करा रही हैं पूरे इलाकों में, बस ये शो करती हैं। जब इलेक्शन आ जाता है कहीं 2-4 लाइटें लगवा दी, जा आगे पीछे कोई पेवर का काम करा दिया लोगों को दिखाने के लिए। ये पेवर का काम को बड़ा जो है ना वो दिखाने के लिए बड़ा करवाया जा रहा है। अगर एक गली बना दी तो फिर उसी को गाते हैं, उसी को गाते हैं भाई, उसने एक गली बना ली तो दूसरा क्यों नहीं कर रहे काम। इन्होंने इतना अरसा पहले नहीं कराया, चेयरमैन भी इनका था, फिर MP इनका आया, काम नहीं कराया। अब जब इलेक्शन करीब आया तो पेवर बिकवा रहे हैं, कहीं गली का कोई काम करा रहे हैं, बल्फें लगा रहे हैं, 2 लोगों को बोल रहे हैं हम काम करें। भाई इलेक्शन से पहले कहाँ थे? इलेक्शन से पहले भी हम काम करा रहे थे। ये आपके सामने रोड है, इस रोड पे हमने बड़ी जिदोजहद की, अभी आगे थोड़ा एक टुकड़ा रह गया, अभी इस पे लाइटों का काम है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है। अच्छा, माजी में आपने UC यहाँ से कभी नहीं निकाली है? नहीं। और इस बार भी टाउन जो है वो जमात के पास है। जी। तो अगर प्रैक्टिकल हम बात करें, ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें, तो आप कहाँ रेट करते हैं पीपल्स पार्टी को? कितना टक्कर का मुकाबला होगा? 50-60 का रेशो है, 70-30 का रेशो है? इंशाल्लाह हमारा 90% का इस दफ़ा रेशो है। और क्या वजह है इतना नया? वजह ये सपोर्टर ये 2002 से ये इलेक्शन काम कर जीते आए हैं। सही है। अभी तक इन्होंने कोई काम नहीं कराया। इलाकों का आप खुद देखें क्या हाल हो रहा है। यहाँ की गलियाँ बहुत ख़राब हैं जो मैंने देखा। बिल्कुल, गलियाँ ख़राब हैं, लोगों के करोड़ों की जगह हैं, लोगों को ऐसे मिट्टी धूल से भर जाते हैं। इसलिए लोगों ने कह रहे हैं हमने कितनी दफ़ा इनको आजमाया, लेकिन ये झूठे वादे करके जाते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अल्लाह रसूल का नाम लेके ये हमसे वोट ले जाते हैं। अच्छा। फिर दोबारा ये आते नहीं हैं। ये आते हैं हमारे घरों में, अल्लाह रसूल का नाम लेके बोलते हैं भाई हमें वोट दो, हम काम कराएंगे। ये जब जीत जाते हैं दोबारा यहाँ रुख नहीं करते हैं। आप समझते हैं जो सालों की खराब कारकर्दगी ये लोगों को मजबूर करेगी कि वो पीपल्स पार्टी की तरफ माइल हो? बिल्कुल, पीपल्स पार्टी की तरफ माइल हो। हमारे पार्टी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने का, दोबारा मुझे टिकट दे दिया इलेक्शन लड़ने के लिए। हमने जो काम वाम कराए हैं, इलाके में लोगों के साथ इकट्ठे रहते हैं, ये उसी के कारनामा है। हमें लोग पूरे भरपूर तावन कर रहे हैं इस दफ़ा। सर डोंगी साहब, अगर आप मुंतखब होकर आ जाते हैं, UC 7 का वोटर आपके ऊपर एतमाद करता है, तो यहाँ चेयरमैन मुंतखब होने के बाद सर फहरिस्त वो कौन से काम है जिन्हें आप सबसे पहले करना शुरू करेंगे? हमारे यहाँ सबसे पहले पानी का काम है। मीठे पानी का बड़ा मसला है। मीठे पानी का बड़ा मसला है। मीठे पानी के अलावा सेवरेज का मसला बड़ा है। सेवरेज जो है 20 साल पुरानी डली हुई है, 12 इंच की लैंड डली हुई है। इतने घर, इतने आबादियाँ हो गई हैं, 2-2 मंजिला 3-3 मंजिला घर बन गए। लाइनें नहीं, कोई लाइन नहीं डली अभी तक, पुरानी है। हमारी कोशिश होगी, सेवरेज का काम है, रोडों का है, ये गलियों में पेवर का काम है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी, जितने भी काम है। एजुकेशन का थोड़ा काम है, एजुकेशन का कराना वो ज़रूरी है। हेल्थ का काम यहाँ हमारे पूरे इलाके में है ही नहीं, समझो। एक UC डिस्पेंसरी मैंने देखी, उसके बाहर दरवाज़ों के बाहर कचरा पड़ा हुआ है, मतलब मैं अंदर भी नहीं जा पाता था। मैं वही बात कर रहा हूँ, यहाँ हमारे पास बड़ी परेशानी है। रात को कोई नहीं, यहाँ कोई एम्बुलेंस मिलता है, लोग बीमार होते हैं, फिर अपनी मदद तहत रात को गाड़ियाँ लेके निकलते हैं। पहले तो ये रोड था ही नहीं, ये अभी रोड का हम लोगों ने काम कराया, मेहनत की है। जब ये 2012 का अप्रूव रोड था, अभी बना है। ठीक। अच्छा जनाब, बड़ा टफ मुकाबला मुझे अभी से नज़र आ रहा है जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का। बड़ी तादाद में मुझे जमात इस्लामी के वोटर्स मिले, उनके सपोर्टर्स मिले, कुछ उनके जो मुहिम चला रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, वो लोग मिले। और अब एक पीपल्स पार्टी का मुझे ऑफिस, इलेक्शन ऑफिस नज़र आया, जहाँ पर काफ़ी रश है और यहाँ पर भी उनके वोटर सपोर्टर बैठे हुए हैं। अच्छा, पूरा टाउन तो जमात के पास है, पीपल्स पार्टी एक चेयरमैन लाके क्या कर लेगी? आप नहीं समझते जमात इस्लामी कोई सपोर्ट करें यहाँ के लोग तो ज़्यादा बेहतर है? अब उसका मैं जवाब आपको ये देता हूँ कि ये जो इलाका है ज़्यादातर, समझे ना, और हम हैं पीपल्स पार्टी है हुकूमत में। पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, बल्दियात उनके पास। आपने ये देखा होगा कि जब यहाँ पर लोग चेयरमैन बन गए या मेयर बन गए, कुछ भी हो गए, तो वो ये कहते रहे हमारे पास इख्तियार नहीं है।
ठीक है। हमारे बार जब उनके बाद और वो बाद में भी अगर जीत गए, अव्वल तो नज़र नहीं आ रहा है, इंशाल्लाह हमारी पीपल्स पार्टी यहाँ से जीत रही है, सही है ना। अच्छा। उम्मीद हमें बहुत है अपने वर्क पर और अपने काम पे और अपने कारकुनों पर और अपनी आवाम पर, और जो लोग इंसाफ को समझते हैं उनके लिए। बहरहाल अगर आप ये समझते हैं कि हम ये देख रहे हैं आपके हुकूमत में हम हैं और जो मेयर थे वो ये कहते रहे हमारे पे इख्तियार नहीं है, तो अगर कभी कोई जीत गया और तो यहाँ के लोग जो हैं वो क्या करेंगे, वो उनके पास जाएंगे और कहेंगे कि जनाब हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं है, हमारे पास तो फंड ही नहीं है। तो अगर फंड मिल रहा है, अगर रोड बन रहा है, जो कुछ बन रहा है पीपल्स पार्टी दे रही है, पीपल्स पार्टी बन रही है, वज़ीर आला दे रहे हैं, अपने फंड से दे रहे हैं, लिहाजा बेहतर तो यही तरीका है हमें पीपल्स पार्टी को लाएँ ताकि उन लोगों का वोट ज़ाया ना हो। वोट ज़ाया ना। जमाते इस्लामी के पास टाउन चेयरमैन है और यूसीज हैं, थोड़ा बहुत तो काम किया होगा, या बिल्कुल काम नहीं हुआ इस टाउन में? इस यूसी 7 की चले बात कर लेता हूँ, मलिर 15 से लेके मिल्लत मोड़ तक। आपने खुद विजिट पे हैं और आपने देखा होगा इस टाइम अगर उन्होंने कोई काम किया है तो उन्होंने 1 से 2 गलियों पे पेवर ब्लॉक लगा दिया गया है, वो भी सिर्फ जहाँ उनके अपने नुमाइंदे हैं। अच्छा, अपने वोटर सब बैठे हुए? जी जी, अच्छा। वोटर भी नहीं कहेंगे उनको, उनके जो लोग हैं, अच्छा, अपने उनके कारकुनान जो हैं, उनकी गलियों के अंदर 1-2 गलियों के अंदर पेवर ब्लॉक लगा दिया गया है। क्या ही मज़ा आता है कि पूरी यूसी को बेहतर तरीके से उसको मेंटेन किया जाता। तो सिर्फ कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे को मुंतखब कराया जाए। उसके पास अगर बहाना नहीं है तो ये नहीं होगा कि हमारे पास फंड नहीं है, वो काम करेंगे और यूसी को एक मॉडल बना के देंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे को जिताया जाए, जो इलाके की तरक्की हो, इस यूसी की तरक्की हो, वार्डों की तरक्की हो। इस यूसी का सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या है जिसे हल होना है फौरी तौर पर? सबसे अहम तो पानी का मसला है, मीठे पानी का मसला, सीवरेज का मसला है और ये रोडों का मसला है। गलियाँ ख़राब पड़ी हुई हैं यहाँ पर, आप जाएं अगर गलियों के आप विज़िट करेंगे। अभी मैंने जितना एरिया मैंने विज़िट किया है तो मुझे कुछ गलियां आपके बकौल के वो जो पेवर वाली मुझे नज़र आई हैं, मगर बेशतर गलियों का हाल बुरा है। ये वो लाइक डिसलाइक किया गया ना, लाइक डिसलाइक नहीं होगा। आवाम जो है यहाँ पर सब यकसा है, सबकी खिदमत करनी पड़ेगी हमें सिर्फ ये नहीं करना होगा कि अगर इस गली में हमारा कारकुन है, पीपल्स पार्टी का कारकुन है, तो हमें इसको तरजीह देनी है। हमने पूरी यूसी को तरजीह देनी है, एक गली को तरजीह देनी है हमने। ले जाएगी पीपल्स पार्टी सीट ले जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, टाउन उनके पास है, चेयरमैन की आप ले जाएंगे? कोई बात नहीं, इंशाल्लाह तैयारी तगड़ी है इंशाल्लाह। इस यूसी में जिसमें इलेक्शन हो रहा है, इसमें तमाम कौमें बराबर के हिसाब से रह रही हैं यहाँ पे, कौम के हिसाब से भी, समझे ना। उर्दू स्पीकिंग भी यहाँ पर है, समझे ना। अब उर्दू स्पीकिंग के अंदर पीपल्स पार्टी भी है। वो तो एमक्यूएम को नहीं वोटर थे, वो तो खैर अब आपको पता है कि एमक्यूएम का यहाँ पे माजी की बात हो गई तकरीबन। उनका भी उनके एमएनए है, उनका ऑफिस बना हुआ है, लेकिन अगर वो इलेक्शन में हिस्सा लेते तो आपको टफ टाइम देते नहीं देते? नहीं, बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल ये बात करने की है, उनकी मानने की है। उनकी हर किसी की कौम के अंदर अपना अपना एक वो है, लेकिन वोट बैंक है यहाँ पर। इसमें तो पठानों का भी इतना ही है, पंजाबियों का भी इतना ही है, सिंधियों का भी है, बलोचों का भी है, उर्दू स्पीकिंग का भी है। तो हमें इससे आगे बढ़कर बात करनी होगी। अब तो वहाँ ये कौम परस्ती तकरीबन खत्म हो गई। तो आपको ये नजर आ रहा है, ये गुलदस्ता बनाते जो पानी लिया है वो वोट ले ले। अच्छा देखें, ये गुलदस्ता नजर आ रहा है, यहाँ पे पठान भी खड़े हैं, यहाँ पंजाबी भी खड़े हैं, समझे ना। यहाँ उर्दू स्पीकिंग भी खड़े हैं, उर्दू स्पीकिंग बलोच भी हैं, यहाँ सारे सिंधी भी हैं, ये सारे यहाँ पर हैं। तो हमारे यहाँ तो ये वाहिद जमात है जिसके अंदर एक गुलदस्ता है कि हम सब एक हैं, एक थाली में खाने वाले लोग। पीपल्स पार्टी के कारकुनान इतने पुरजोश और पुरुम्मीद हैं। ये जरा मैं इमाम बख्श डोमकी साहब से पूछूंगा जो कि चेयरमैन के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं यूसी 7 मॉडल कॉलोनी टाउन की, जो यूसी 7 है, वहाँ से वो चेयरमैन के लिए इंतखाब लड़ेंगे 14 तारीख को। कैसी है डिस्पेंसरी? माशाल्लाह बेहतरीन है। अच्छा, बिल्कुल, इलाज भी आ रहा है, मरीज़ भी आ रहा है। तकरीबन सुबह 8 से लेके दोपहर 1 बजे तक चलती है, फिर बंद होता है। अच्छा, कौन कौन सी दवाइयाँ मिल जाती हैं? पेनाडोल, बाकी बुखार का भी आता है। बड़े बड़े जो होता है वो नहीं मिलते, वो बाहर के आता है। बाकी जो है ना सारे मेडिकल्स जो भी है। तो कभी आपने इलाका मकीन होने के नाते बोला नहीं कि इसके दरवाजे से ये जो कचरा हटाया जाए, मरीज आएगा तो मस्जिद तो उसे जरासीम यहीं से लग बहुत हटाया, बहुत हटाया, मगर यहाँ के इलाके वालों को चाहिए ना कि यहाँ कचरा ना डालें। तकरीबन 2 अस्पताल वालों ने 5 से 6 मरतबा ये कचरा साफ़ किया, ट्रैक्टर और ट्राली वगैरह से बिल्कुल साफ़ किया, मगर इलाके वाले कचरे डालते तो क्या करें। और फिर इलाज कराने भी खुद ही आना है? खुद ही आना है, इलाज भी आना है। क्या फीस ली जाती है अंदर? नहीं, फ्री है, कोई फीस नहीं है? नहीं, बिल्कुल। डॉक्टर होता है अंदर? हाँ, 2 होते हैं, 2 बैठे होते हैं, बिल्कुल। अच्छा, अब आपकी यूसी में इलेक्शन है 14 तारीख को चेयरमैन का, तो वोट मांगने आया कोई?
यार हमारा तो हक जमात इस्लामी वालों को देना है, अच्छा क्योंकि ये गली हमारे को बनाया जमात इस्लामी वालों ने। अच्छा, जबरदस्त। बिल्कुल। पानी फराहम कर रहे हैं? पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता? कारा पानी है। अच्छा, सीवरेज का निज़ाम? सेवरेज का भी सही है, बिल्कुल सही है सीवरेज का निज़ाम? बिल्कुल ओके। और दीगर सहूलियात, ये गली तो अच्छी ज़बरदस्त बना दी है। ये पार्क था पहले? बिल्कुल, ये पार्क था, ये इसमें अच्छा खासा वो घास वगैरह लगे होते थे, इधर कुर्सियाँ थी, गेट भी था, मगर अपने इलाके पठानकोट वाले लड़कों ने ये सब कुछ तोड़ दिया, इधर ग्रिलें भी उठा के बेच दी है। अच्छा, बिल्कुल, ये पठानकोट वालों ने अभी जो आपसे चेयरमैन के लिए, यूसी चेयरमैन के लिए वोट मांगने आएगा, उससे आपने वोट के बदले में क्या चीज़ मुतालबा करना है, उससे क्या लेना है? भाई हमारों को उसको मुतालबा है कि पानी सबसे पहला पानी है। उसके बाद फिर ये पार्क तो इन लोगों ने खुद भी बोला कि पार्क बना के देंगे, बस यही दो है। बाकी गली भी बना के दिया, सेवरेज लाइन भी डाल के चलेगी। जमात इस्लामी जिंदाबाद। अरे ज़बरदस्त। अच्छा भाई, कुछ लोगों का एतमाद जमात इस्लामी पे है, कुछ लोग पीपल्स पार्टी की हिमायत करते हुए दिखाई देते हैं। यूसी 7 और ये मलीर 15 से स्टार्ट होकर मिल्लत मोड़ तक, जामा मिलिया रोड और मिल्लत मोड़ तक जाती है। 35,000 के करीब यहाँ पर वोटर्स हैं जिन्होंने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करना है और यूसी चेयरमैन का इंतखाब करना है 14 तारीख को। और किस बुनियाद पर वो इंतखाब करेंगे और किसका इंतखाब करेंगे, ये लोग ही बता सकते हैं। काम आएगा ये वाला इलेक्शन? अब चेयरमैन साहब मुंतखब हो भाई, लाजमी कोई अगर बंदा अगर आएगा, ये पूरी टीम काम कर रही है। चेयरमैन भी अगर आ गया तो और अच्छी बात हो जाएगी। अच्छा, काम हो रहा है? काम हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है ना? ज़मीन पे देखे जाके रोड बना हुआ नज़र आ रहा है आपको मस्जिद के पास? पानी आ रहा है सर? पानी आएगा इंशाल्लाह। आया नहीं है अभी, आया नहीं, आएगा। अच्छा, कितने अरसे से नहीं होगा पानी यहाँ पर? पानी तो काफ़ी दिनों से पानी नहीं है, लेकिन पानी का बोल रहा आएगा। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि यूसी 7 में चेयरमैन के लिए किसका इंतखाब बेहतर है? पीपल्स पार्टी, पीटीआई, जमात, तीनों मध्य मुकाबले? जो टीम वर्क चल रहा है ना, वो जमात का है। अच्छा, तो अगर जमात का ये अगर आ गया तो दी बेस्ट है। अच्छा, और हमारी भी कोशिश है कि हम जमात। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि मेयर हमारा है, बल्दियात हमारे पास है, तो हमें मौका मिले, हम ज़्यादा काम करें। वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने बहुत काम किया है। ये देखे ना, काम किया है ना, ये सामने पड़ा हुआ काम नजर तो आ रहा है ना इनका। ये तो यूसी के डोमेन में आएगा ना? हाँ, तो यूसी के डोमेन में आएगा। तो जब मेयर भी बता रहे हैं ना वो लोग, काम नहीं किया, काम नहीं किया, काम नहीं किया। अगर काम करते तो ये हालत नहीं होती इलाके की। ठीक है सर, काम हुआ है नहीं हुआ है यहाँ पर बड़े साहब आपकी यूसी में? ओवरऑल जो अभी जो थोड़ा बहुत जो डेवलपमेंट हुई है ना, वो यूसी के पर जो जमात वाले आए थे उनकी वजह से हुई है। अच्छा। कुछ डेवलपमेंट नजर आई है। अच्छा। बाकी आप जब पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, देखिए 22 होने वाली बात नहीं है। ओवरऑल अगर आप कराची की डेवलपमेंट देखें तो आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा कि उन्होंने कितना कराची में काम हुआ है। पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया इधर तो सर जी। हमारे खुद डंपर वगैरह है, ये लोडर हमारे, ये कुछ अरसे से हम खुद अपने जो है ना लोडर मंगवाते हैं, ये जगह साफ करते। अच्छा, अब पार्टी बने हुए हैं अब हम खुद ये सामने हमारा घर है, ये हम साफ करते हैं। फिर लोग कचरा जो है ना जुम्मा गोड से कचरा लेकर आते हैं, बाइकों पे इधर फेंक देते हैं। तो इधर कभी भी जो है ना कोई पार्टी ने इधर जो है ना अपने तरफ से काम नहीं किया। ना जमात इस्लामी ने तो ये रोड बनाए, मगर ये कचरा कुंडी, ये बीमारी तो इस वजह से जो फैलती है ना, वो धुएं वाली है भी, वो गाड़ियाँ आती है, वो नहीं आती, नहीं वो भी नहीं आती है। बस हम कहते हैं कि इस दफ़ा कोई भी जीत जाए, ये कचरा हमें सफाई नज़र आए। अच्छा, आपके लिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त आपकी यूसी का कचरा है? जी जी बिल्कुल। ये अस्पताल है, आप खुद सोचे कि अगर अस्पताल में कोई जाएगा तो वह बाहर आएगा, वही बीमारी फिर लगेगी, क्योंकि कचरा कुंडी है सामने। जनाब, यूसी 7 में एक पार्क तो मैंने आपको दिखाया, प्ले ग्राउंड, जो इस वक्त जिस खंडर पे मैं खड़ा हूँ, यही वो प्ले ग्राउंड था जो अब खंडर हो चुका है। इसी ग्राउंड के साथ एक डिस्पेंसरी है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस कोरंगी कराची, MCH अल-फलाह। तो ज़रा इसकी भी सूरत हाल दिखाता हूँ बाहर से, तो आपको नज़र आ ही जाएगा कि जहाँ बोर्ड लगा उसी के नीचे इतना कचरा है कि यहाँ मरीज़ अगर इलाज कराने आए तो मेरे ख्याल से तो मज़ीद जरासीम मुझसे यहीं से लग जाएंगे। आपने क्या मांगना है? भाई हमने तो पानी का बोला हुआ है। अच्छा, पानी आ नहीं रहा, पता नहीं 25-30 साल हो रहे हैं, बिल आ रहे हैं। ठीक है, अच्छे घर बने हुए हैं, अच्छा रोड देख लो, पार्क देख लो, गंद हुआ पड़ा, गटर भर जाते हैं। गटर अपनी मदद आपके साथ खुलवाते हैं, पानी तो बिल्कुल आ नहीं रहा। 25-30 साल हो गए, गटर भी नहीं खुलवा रहा कोई? नहीं कोई नहीं खुलवाता। ये बड़ी मुश्किलों से कोई आ जाए तो मशीन
अपने पास से 300-300 रुपये सारे घर वाले जमा करके देते हैं तो फिर जाके खुलते हैं। इस गली का तो ये अब जब वोट लेने आएंगे चेयरमैन के लिए तो किसको वोट देना? हम किसी को वोट नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी, जमात, किसी को नहीं देंगे हम लोग तो। अच्छा, काम ही कोई नहीं करवा रहा। पानी अल्लाह तला भला करे है नहीं, 25 साल हो गए, 25 सालों से बिल आ रहे हैं, पानी वानी कोई है नहीं। पीपल्स पार्टी ये काम हम करवा देती थी, मगर अभी वो भी यानी कि नहीं, यानी कि करवा रही, वो भी नहीं करवा रहे। पानी वानी है ही नहीं यार, 25 साल हो गए। अच्छा, और पानी के अलावा? पानी के अलावा ये रोड वोड देख लो आपके सामने, ये सारे डिस्पेंसरी है आपकी यूसी में सरकारी? वो है, वो कचरा है, वो देखो उधर दिखाओ ना सारे, उधर देखो, उधर सारा कचरा वचरा पड़ा हुआ है। ये चलती नहीं है? वो डॉक्टर इधर ही कचरे में आके बैठे रहते हैं और क्या। अच्छा, हाँ, कहाँ चलती है? जाते हैं कभी इलाज कराने गए? नहीं, डॉक्टर कोई गलती से आ जाए तो आ जाए, वरना तो आता नहीं है यहाँ पे कोई भी, वरना नहीं आता। अच्छा जनाब, जो बुनियादी चीज़ें हैं, अस्पताल, डिस्पेंसरीज वगैरह, पार्क्स वगैरह या गलियाँ वगैरह, मैं इस वक्त जा खड़ा हूँ, यहाँ का तो बुरा हाल है। बाकी यूसी में क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। 35,000 से ज़ायद लोग इस बार चेयरमैन यूसी 7 मॉडल कॉलोनी टाउन के लिए वोट डालेंगे, और वो किसे मुंतखब करते हैं और क्यों मुंतखब करते हैं, आखिर क्यों वो अपने वाइस चेयरमैन और चेयरमैन को मुंतखब करते हैं और उनसे क्या चाहते हैं और इस बार किसे मुंतखब करेंगे, ये सब कुछ आपको बताएंगे। आप ख़वातीन क्यों एतमाद कर रही हैं पीपल्स पार्टी के? मुझे ऑफिस के बाहर कुछ ख़वातीन नज़र आई तो मैंने इनसे थोड़ा सा वक्त लिया, इनसे बात करना चाहेंगे। वाई पीपल्स पार्टी, क्या किया इन्होंने माजी में ऐसा कि इस बार आप चाहते हैं कि इनका चेयरमैन आए? मेरा ख्याल है कि सबको ही पता है कि मेगा प्रोग्राम्स जितने भी हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए। मैं डिस्ट्रिक्ट कुरंगी की SVP हूँ लेडीज़ विंग की तरफ से, और आप लोग इस चीज़ की गवाही देंगे कि जितना काम कुरंगी में हुआ है कहीं और नहीं हुआ है। कहीं और नहीं हुआ। बड़ा काम कौन सा आपके जहन में जो करवाया हो? हमारे देखें फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, हमारे हार्ट सर्जरी के प्रोग्राम्स चल रहे हैं बहुत सारे, और बहुत सारी चीज़ें, यूनिवर्सिटीज़ बन रही है, कॉलेजेस बन रहे हैं। अभी तो मज़ीद, मतलब अभी तो ये शुरुआत है, और हमारे बल्दियाती जो उसमें आएंगे चेयरमैन, तो इंशाल्लाह ताला ये छोटे छोटे इलाके भी बहुत तरक्की करेंगे। पीपल्स पार्टी को आप चाहती हैं कि वो उनका चेयरमैन यहाँ पे मुंतखब हो? क्यों नहीं हो? माजी में हमने देखा है कि जमात या MQM यहाँ से जीतती आई है, यूसीज भी, टाउन भी, इस वक्त भी टाउन जो है जमात के पास है, तो काम बिल्कुल भी नहीं किया क्या? कुछ गलियाँ तो बनाई हैं, वो कहते हैं हमने लाइनें भी डाली हैं, कुछ भी नहीं, रोड भी बना रहे हैं। मेरे पास यूसी की मैं वार्ड 3 की इंचार्ज हूँ, यूसी 7 की, तो वार्ड 3 में जो मैंने अभी तक वर्किंग डोर टू डोर की, उसमें भी और भी दूसरी जगह से वार्ड, जो दूसरे वार्ड हैं उधर से भी जो रिपोर्ट्स आई है वो यही आया है कि कोई इन्होंने काम नहीं किया, ना पानी का। यहाँ की औरतों के मसाइल बता रही हूँ, मैंने मर्दों के मसाइल नहीं बताया अभी आपको, सिर्फ ये वो लेडीज़ के जो डोर टू डोर हमें कंप्लेन किए कि यहाँ की गलियाँ, मेन पानी, लाइट का इशू, मजीद जमात जब से आई है और मजीद लाइट जो उन्होंने डार्कनेस पे डाल दिया है। अच्छा, इवन ये जो मेन रोड है ये भी डोम के साहब ने ही बनाया है। अच्छा जी, ये भी मुझे औरतों ने खबर दी, मुझे किसी ने नहीं खबर दी, ये भी मुझे औरतों ने ही बताया। तो आप समझती हैं अगर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आते तो मजीद यूसी में बेहतरी आएगी? इसलिए इनका चेयरमैन यहाँ पर होना चाहिए। एक तो इनके सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ के लोगों को जो मिलेगा, होम टाउन है, इनका घर है ये। देखिए किसी और मोहल्ले से उठ के वो यहाँ पर नहीं आ रहे, उनका ये एरिया है, उनका ये यूसी है। मैं समझती हूँ अगर ये आएंगे ये ज़्यादा बेहतरीन काम करेंगे और बेहतर की तरफ करेंगे। चलें जी, ठीक है। किसका वोट किसका है इस बार? पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। अच्छा, TLP का नहीं है? PTI का नहीं है? तीर मारेंगे। तीर मारेंगे? पहले यहाँ पर कितने तीर मारे हैं ये बताएं? बहुत मारे। अच्छा, हाँ, तीर चलेगा? चलेगा या? अच्छा, ये पहले यहाँ पर पतंग भी उड़ती थी, अगर वो होती तो फिर तीर चलता? कन्नों से चली गई पतंग हमने पतंग कन्नों से काट दी, और इंशाल्लाह ताला तीर चढ़ेगा, बेशक चढ़ेगा। अब आप देख लें कि कराची की सूरत हाल इससे पहले क्या थी, जब से पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर होल्ड आया, आप देख लें इसकी मतलब पोजीशन सबके सामने, जो काम कर रहा होता है वो नज़र आता है। काम करने वाले के लिए, काम करने के लिए ना बताने की ज़रूरत नहीं होती। इससे पहले कराची की सूरत हाल क्या थी पीपल्स पार्टी की सीट्स के हवाले से, पहले क्या थी आपने तो मतलब देख लिया होगा रिजल्ट। तो अब जब इतनी तरक्की हो सकती है तो इंशाल्लाह इससे कहीं ज्यादा। चलो फिर मैं एक शो जो है ना वो इंतखाबात के बाद भी करूंगा, अगर यहाँ से जो चेयरमैन सीट निकालेगा ना वो कितना काम करेगा वो भी मैं दिखाऊंगा शो करके। पीपल्स पार्टी की सीट उन्हीं की है,
बिल्कुल पीपल्स पार्टी की सीट है ये। क्या वजह है? टाउन तो सारा जमात के यही पास है कि जो आपने देखा नहीं कि अभी जिस तरीके से जमात यहाँ पर आई है और जमात ने क्या किया है यहाँ पे इलाकों में कुछ काम, कोई काम नहीं किया। जाहिर सी बात है अब पीपल्स पार्टी आई है, अब आप देखिएगा पीपल्स पार्टी, अब इलाके को आप देखिएगा इसके। चलें जनाब, अब देखेंगे कि इलाका अब क्या करता है। और मॉडल कॉलोनी टाउन बड़ा दिलचस्प टाउन है। इस वक्त बल्दियाती अगर मैं सेटअप की बात करूं तो टाउन चेयरमैन उनके पास है, बहुत सारी यूसीज उनके पास हैं, बहुत सारे वार्ड्स उनके पास हैं, मगर अब यूसी चेयरमैन के लिए जो है वो इंतखाब होने जा रहा है 14 नवंबर को। और पीपल्स पार्टी भी भरपूर कैंपेन कर रही है, जमात इस्लामी भी पंजा आजमाई कर रहे हैं, पीटीआई भी मैदान में है। और अब देखना ये है कि कौन इस मैदान को मारेगा। मगर सवाल लोगों का ये है कि यूसी चेयरमैन भी मुंतखब हो जाते हैं, वाइस चेयरमैन भी आ जाते हैं, एमपीए, एमएनए, ना जाने कौन कौन अवाम किन किन को वोट देकर मुंतखब कर लेती है, मगर आखिर क्यों फिर भी हालात जो है वो बेहतर नहीं हो पाते। मैं सिर्फ जिस यूसी की बात कर रहा हूँ, इस यूसी में इस वक्त सर फहरिस्त मीठे पानी का मसला, उसकी फराहमी का मसला और जो ख़राब सड़कें हैं, इस वक्त ये दो बड़े मसाइल हैं जिन्हें फौरी तौर पर हल होना है। और आखिर क्यों ये अब तक हल नहीं हो पाए? हालांकि बल्दियाती सेटअप मौजूद है, टाउन इंतज़ामिया मौजूद है, सिर्फ एक चेयरमैन का ही तो इंतखाब होना है, तो अब तक क्यों ये मामला हल नहीं हो पाया? और इंतखाब के बाद जो भी चेयरमैन आते हैं, चाहे वो किसी भी सियासी जमात के हों, वो कितनी कारकर्दगी दिखाते हैं, ये भी हम आपको अपने प्रोग्राम में बताएंगे। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।